हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चल रहा है। बहुत ही धाएं अपन इसके वीडियो कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 और बाकी हैं, जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन यकीन मानिए, यदि आप 11 क्वेश्चन तक मेरे साथ आए हैं, आप डिटेल वीडियो देख के सब मेरे साथ आए, तो आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, आप बहुत अच्छे नंबर के साथ इसमें निकलेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर आप वास्तव में बहुत मेहनत कर रहे हैं। यकीन मानिए, मेरे साथ 11वें क्वेश्चन तक आना, डिटेल वीडियो देख कर आना, नोट्स बनाना, सारी तैयारी करना, बहुत हार्ड वर्किंग जॉब अभी आप कर रहे हैं। लेकिन इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। आप मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और 11वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंट्रोल रूम्स। कंट्रोल रूम क्या होता है? वो एरिया होता है जहां से हम प्रोडक्शन के रिलेटेड या क्वालिटी कंट्रोल के रिलेटेड या वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड सारी की सारी चीजें कंट्रोल कर रहे होते हैं। मतलब कि एक तरीके से सेंट्रल पॉइंट जहां से पूरा का पूरा कंपनी रन हो रही होती है। उसका रोल क्या है और वो जितने भी चीजें हैं, वो कंट्रोलिंग की काइंड ऑफ एक्टिविटी है, वो करता कैसे है? तो करता वो बेसिकली बार चार्ट और गैंट चार्ट की मदद से है। ये बेसिकली प्रेजेंटेशन का तरीका है। क्योंकि क्या होता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आएगा, एक मैनेजर की जगह वहां पर प्रोडक्शन के मैनेजर के अलग मार्केटिंग मैनेजर आया, कंपनी का ओनर आया, तब आपको उसको प्रेजेंट करना होगा कि हाँ, अभी प्रोडक्शन कहां पे पहुंचा, अभी प्रोडक्शन 80 यूनिट्स पे हुआ है, अभी प्रोडक्शन 100 यूनिट्स पे हुआ है। तो वो नंबर्स की जगह वो चार्ट में प्रेजेंटेशन ईजी हो जाता है। तो कंट्रोल रूम का मेन क्या काम होता है? सबसे मेन काम तो मॉनिटरिंग करना और कंट्रोल एंड रेगुलेशन करना। कंट्रोल रूम में तो कंट्रोल का काम करेगा, मॉनिटरिंग का काम भी करेगा। इसके अलावा क्या करेगा? सेफ्टी भी इंश्योर करना कंट्रोल रूम का ही काम होता है। इसके अलावा क्या करेगा? एफिशिएंसी को इंप्रूव करना। एफिशिएंसी को इंप्रूव करना यानी कि कंट्रोलिंग होगी, कोऑर्डिनेशन होगा, सारी चीजें टाइम रेगुलेशन होगी, और कहीं पे एफिशिएंसी डाउन हो रही है तो उसको भी इंप्रूव करने का काम कंट्रोल डिपार्टमेंट का होता है। इसके अलावा वो कैसे करेगा? वो बार चार्ट की मदद से कर सकता है। बार चार्ट का पर्पस क्या होता है? बार ग्राफ डायग्राम से हमको ये बताना कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना प्रोडक्शन बाकी है, और पोजीशन बताना। कैसे बनाते हैं? देखिए, 2-3 तरीके, आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी बना सकते हो इसको। ठीक है, बार डायग्राम इस तरीके से बनता है। ये 1 बार बनाई, ये 2 बार बनाई, यहाँ पे 3 बार बनाई, यहाँ पे 4 बार बनाई। अब यहाँ पे मैं मंथ लिख देता हूं। अगर जैसे कि लिख दिया मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन लिख दिया 10 टन, 20 टन, 30 टन, 10, 20, और यहाँ पे मैं लेबलिंग कर दी। तो इससे क्या पता चला? फरवरी में प्रोडक्शन बढ़ा, मार्च में कम हुआ, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर वापस आते आते इक्वल रहा। तो इससे आपके कंट्रोल रूम के एक डायग्राम से पता चल जाएगा कि फरवरी में प्रोडक्शन अच्छा हुआ था, लेकिन अब मार्च और अप्रैल के अंदर प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, तो अभी हमको कंट्रोलिंग की ज़्यादा जरूरत है। तो ये बार डायग्राम है। इसी के तरीके से गैंट डायग्राम भी बनता है। गैंट चार्ट क्या होता है? गैंट चार्ट भी आप सिंपल इस तरीके से बनता है। ये बस इसके अंदर लाइन्स इस तरीके की होती है। अभी मैं एग्जाम्पल भी होगा इसके अंदर, मैं अभी बता देता हूँ। गैंट चार्ट्स क्या होते हैं? ये भी एक टाइप के बार चार्ट ही होते हैं, जो स्पेसिफिकली डिजाइन होते हैं प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। यानी कि इसके अंदर अपन क्या डिसाइड करते हैं कि जनवरी में अपन कौन सा काम करेंगे। ये काम जनवरी में होगा, ये काम फरवरी में होगा, ये काम मार्च में होगा, ये काम अप्रैल में होगा। तो जब मैं पाथवे बना रहा होता हूं तो वो गैंट चार्ट के थ्रू बनाते हैं, है ना। और ये यूजुअली इस तरीके से लाइन नहीं होगी, है ना, ये चार्ट के थ्रू होगा। देख लेते हैं अपन। हाँ, ये रहा गैंट चार्ट का एग्जांपल। क्या है? बिल्कुल जैसे कि प्लानिंग, ये 3 महीने अपने कौन से प्लानिंग में, और रिसर्च का काम सेकंड इस मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या हो रहा है? रिसर्च कंप्लीट होते ही डिजाइनिंग का काम इस महीने, यहाँ पर मतलब तीनों में प्लानिंग भी हो रही है, रिसर्च भी हो रहा है और डिजाइनिंग एक्टिविटी भी हो रही है। और फिर इसका इंप्लीमेंटेशन आने वाले 2-2.5 महीनों तक रहेगा, और फॉलोअप आखिरी के महीने में लिया जाएगा। ये कोई भी प्रोजेक्ट का शेड्यूल हो सकता है कि शुरुआत के 3 महीनों में आप क्या क्या काम करोगे, फिर बाद के 2 महीनों में, आखिरी महीने में क्या करोगे, फॉलोअप करोगे, फिर इंप्लीमेंटेशन का काम करोगे, डिजाइन करोगे। पीएचडी करते समय हमको भी एक चार्ट बनाना होता था कि रिसर्च प्रपोजल कब बनाओगे, उसका क्या इंपैक्ट होगा, थीसिस राइटिंग का काम कब होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी का काम कब होगा, सर्वे का काम कब होगा, और फाइनल कंक्लूजन का काम कौन से साल के अंदर करना है। ऐसा एक चार्ट बनाया जाता था। ठीक है, आगे आ जाते हैं बार चार्ट। बार चार्ट क्या होते हैं? ये अभी अपन ने देखा, इसके अंदर ये बार्स बने हुए हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक बार है जो हमको एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन बता रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रोडक्शन नॉर्मल चल रहा है, मतलब कि क्या हुआ 2026 में हमारा एस्टिमेटेड है कि इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। यहाँ पर 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक अभी अपन आए, 25 और 26 में हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना। ये हमारा एस्टिमेशन है, ये हमने कंट्रोलिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी कर रखी है, या हमने एस्टिमेट कर रखा है कि इतना हमको प्रोडक्शन बिल्ड करना है। तो ये सिंपल सी एक बार डायग्राम है ना। इसको आप घुमा के भी देख सकते हो, घूमता नहीं है इसके अंदर, है ना, घुमा के, अभी इसके अंदर तो नहीं है ऑप्शन घुमाने का, घुमाते तो वो बार डायग्राम भी वर्टिकल भी बनता है और हॉरिजॉन्टल भी बनता है। क्लियर हो गया? कहीं कोई डाउट रहेगा नहीं होगा, फिर भी अगर रहता है तो फील फ्री टू कमेंट। बार डायग्राम और गैंट चार्ट ये दोनों आपके कोर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जाते हैं और दोनों सिंपल ही है ना। ये प्रेजेंटेशन के मेथड है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये दो ज़्यादा थोड़े इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।